एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको किस तरीके का रिज्यूमे लेके जाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसा रिज्यूमे होना चाहिए एक फ्रेशर्स के पास। और अगर आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है तो आपको कैसा रिज्यूमे बनाना चाहिए और कितने पेज का रिज्यूमे एज ए एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और एज ए फ्रेशर होना चाहिए। मेरा नाम जुनैद है और स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार एपिसोड में। देखिए, रिज्यूमे बनाने से पहले ना आपको एक चीज़ का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना है। आपको जिस भी बैंक के अंदर जाना है या जिस भी कंपनी के अंदर जाना है, आपको वहाँ पर एक पोस्ट के ऊपर रिसर्च करनी है। मान लो मुझे एक जॉब लेनी है एचडीएफसी बैंक के अंदर और वो जॉब है रिलेशनशिप मैनेजर की। तो मैं ना जो अपना रिज्यूमे डिज़ाइन करूँगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा जो एचआर को ऐसा लगे कि इस बंदे ने वाकई तैयारी की है और इसी पोस्ट के ऊपर इसे हम जॉब देंगे, क्योंकि इसके रिज्यूमे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें ये बता रही हैं कि ये बंदा रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया है। और ये सारी चीज़ें आप एट ए टाइम करोगे, ये नहीं कि करके रखी हुई है बस उठाया लेके चल दिया, बिल्कुल गलत बात है। हम आपको यहाँ पर 4 से 5 चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे आप अपने रिज्यूमे के अंदर, तो शायद आपकी नौकरी लगने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, रिज्यूमे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है एक जॉब के अंदर। सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी स्किल्स। तो आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, देन आप एक रिज्यूमे बनाएंगे। और अगर आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, आपने सीख लिए वो काम जो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आप अपना रिज्यूमे कहीं भी और कैसे भी और कभी भी खुद से बना सकते हो कि आपको इधर उधर पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। कौन से स्किल्स है मैं आपको बता देता हूँ और आपको मैं एक सॉल्यूशन भी दूंगा वीडियो के लास्ट में। अगर आपसे रिज्यूमे नहीं बनता है, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखेंगे, तो देखिए स्किल्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक हैं और हम जिस भी इंटरव्यू को देने जाएंगे सिलेक्शन लेने के चांसेस 80% हैं। हाँ, एग्जामिनर हमसे खुन्नस खाए बैठा हुआ कि नहीं तेरे को जॉब नहीं देनी, तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं उसको सेटिस्फाइड तो कर ही दूंगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ खास थी नहीं, हमने यूट्यूब के वीडियोस बनाने शुरू करे, सीखना शुरू करा, तो हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मिल चुकी हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बैंकिंग फील्ड में बहुत मैटर करती है और इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग ना कहते हैं भैया हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश, वो आपको कैसी आती है ये बहुत मैटर करता है। देखिए, एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ी एक कंपनी है और अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर किसी छोटी सी पोस्ट पे लेके भी चाहो तो अपने आप को ना एक बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हो, और ये बात हकीकत है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं एक सेल्स मैनेजर लग रहा हूँ बैंक में, यार क्या ही उखाड़ लूँगा। अगर आपके अंदर जज्बा, जुनून और मेहनत करने का जश्न होगा ना, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी तो भाई आपसे कुछ होगा नहीं। पहली बात, स्किल्स की बात कर रहे थे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। हमने अपना जो संपूर्ण ज्ञान था कुछ रिसर्च करी गूगल से, यूट्यूब के और भी वीडियोज़ देखे सैकड़ों, तब जाके हमें कुछ चीज़ें समझ में आई कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स इन तरीकों से इंप्रूव होंगी। हमने अपना एक्सपीरियंस, साथ में उन सारे यूट्यूबर्स का एक्सपीरियंस, लाइक संदीप माहेश्वरी, ठीक है, विवेक बिंद्रा और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने सबने कुछ ना कुछ वीडियोस में बताया हुआ है। हमने एक पूरा पैकेज बना दिया, 80 पेज की एक किताब बना दी, एक ई बुक बना दी। उसकी कीमत 49 रुपीज़ है। अभी आप जाके परचेज करेंगे 49 में ही आपको मिल जाएगी, कोई जीएसटी वेस्टी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मस्त जाइए आप वहाँ पर और उसको परचेज कर लीजिए। उसके बाद आपको उस किताब को पढ़ना है, 2-4 बार पढ़ना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं 10 से लेकर 50% के बीच में इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन 50% तो भैया आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर। आप बैंकिंग फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप सेल्स में जाओ या फिर मार्केटिंग में, या फिर आप ऐसे ऑपरेशन में बैठ के काम कर लो, ब्रांच के अंदर बैठ के काम कर लो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आना ज़रूरी है। देखिए, हमने इसके ऊपर एक वैसे वीडियो बनाया हुआ है कि बेसिक कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सोर्स भी बताया है आपको कि कहाँ से सीख सकते हो। आपको लिंक मिलेगा यहाँ आई बटन के अंदर, जाकर आप चेक कर लेना। स्किल्स नंबर 3 हमारे पास है ईमेल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बैंकिंग फील्ड हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो या फिर सीए के अंदर आप काम कर रहे हो, तो भी आपको ईमेल की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि सीए भी छोटी चीज़ नहीं है और बैंक भी छोटी चीज़ नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, बहुत बड़े दोनों चीज़ें हैं। तो ईमेल दोनों जगह पर काम होती है। मैंने बहुत दिन तक एक सीए के अंडर भी काम किया है, ठीक है। तो भैया ईमेल का काम सब जगह पर है। और हाँ, एक सीए का बैंक से बहुत कुछ लेना देना होता है, तो इसलिए ईमेल का आना, ईमेल अच्छे से समझना, इंग्लिश में होती है ज़्यादातर, और साथ में ईमेल को राइटिंग करना वो भी इंग्लिश में ही होती है ज़्यादातर। और ये व्हाट्सअप वाली इंग्लिश नहीं चलती है ईमेल में, आपकी जानकारी बता दूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तरीके से ईमेल लिखनी पड़ती है, नहीं तो क्लाइंट आपका भग सकता है, भगने के साथ साथ गुस्सा भी हो सकता है। आप बैंक के मैनेजर को ईमेल लिख रहे हो, बैंक के कर्मचारी को मेल लिख रहे हो, अपने काम निकालने के लिए मना कर देगा अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो चलता ही नहीं है ईमेल, पहली बात, ठीक है। लिखने को आप लिख सकते हो लेकिन कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आपको ईमेल राइटिंग और ईमेल रीडिंग, ईमेल समझना, ईमेल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी तीसरी स्किल। चौथी की बात करते हैं नॉलेज ऑफ कंपनी। हाँ, देखिए, आप जिस कंपनी के अंदर जा रहे हो, चाहे कोई सीए के अंदर जा रहे हो, चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर नेशनल कंपनी है या फिर आपका गांव का ऑफिस है, इंटरव्यू जहां आपको देना है उसके बारे में 2-1 दिन पहले थोड़ी अच्छे से ब्रीफ में नॉलेज लेके एक पेन पेपर के थ्रू उसको लिख के थोड़ा समझ लें। ये जो कंपनी है जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये कब बनी थी, इसका कॉन्सेप्ट है क्या, कब तक चलेगी, क्या ये चीज़ सेल करती है और क्या ये बनाती है। शुरू में जब मैं 12 में था, मैं एक कंपनी में जॉब करने गया था। जॉब क्या, अपना
अपना शहर छोड़ना था, गाँव, और थोड़ा शहर में जाना था। तो इसलिए मैं सोचा यार रूम रेंट निकलना चाहिए, सारी चीज़ें, पढ़ाई तो हमारी चल रही है, ग्रेजुएशन चल रही है। तो वहाँ पर जब मैं कंपनी के अंदर गया, मेरे 6 महीने ऐसे निकल गए थे, मेरे को ये नहीं पता था कि हमारी कंपनी करती क्या है। रोज़ आ रहा था, रोज़ जा रहा था, चाय कॉफ़ी ऑफिस की मस्त पी रहा था, खा रहा था, लेकिन ये मेरे को 6 महीने तक नहीं पता चला था कि ये कंपनी करती क्या है। मैं अच्छा इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ बोलता हूँ वो एक बात अलग है, या फिर कॉलिंग वगैरह पर अब आदत हो गई है तो चलो ठीक है। उस टाइम 12 में मैं बहुत ज़्यादा शर्माता था आदमियों से भी बात करने में, लड़कों से भी बात करने में, लड़कियों को देख कर तो हालत ही खराब हो जाती थी। तो भैया ये एक स्थिति थी, और यहीं से मैंने ये बात सीखी है कि जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, कम से कम 2-3 दिन के अंदर अंदर उसकी हिस्ट्री निकाल मारो, सारी चीज़ें पढ़ मारो उस कंपनी के बारे में, ये कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, क्यों स्टेब्लिश्ड है आज की तारीख में, इसका शेयर मार्केट में क्या स्टेटस है, इसके कितने शेयर होल्डर हैं, एक्सेट्रा चीज़ें, बहुत कुछ होता है कंपनी के पीछे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये 4 स्किल्स हैं, और इन चारों स्किल्स में से कोई भी एक स्किल्स आपके छूटनी नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, तो भैया परचेस कर लेना बहुत ही ईजिली, और हैंड टू हैंड पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, हो गया, ये था स्किल्स का पार्ट। अब हम बात करते हैं रिज्यूमे के बारे में। आपके रिज्यूमे में कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, होना क्या चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उन पे बात करते हैं जो नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके रिज्यूमे में ईमेल इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, junaid408@gmail.com, इस तरीके का ईमेल बहुत बड़ा अपनी कास्ट को ऐड करके चौधरी चौहान ये सब लगाने की जरूरत नहीं है भैया, तुम थोड़ा प्रोफेशनल हो। ठीक है, आपका घर का बिजनेस नहीं है ये, तो ऐसा कर लो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हो जाओ। बुरा मत मानना, मेरा किसी से कोई खास ऐसे दुश्मनी नहीं है, नाम ही लिया है जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो पहली बात ये है कि ये जो लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया चौधरी एंड जो भी बताया था, वो लोग जॉब वगैरह में इतना बिलीव नहीं करते, उनके खुद के ठीक ठाक बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो लिख लेंगे उनका चल जाएगा, लेकिन आपको बहुत छोटी सी, बहुत प्रोफेशनली, और जिसमें गणित के ज़्यादा अंक ना है उस तरीके का ईमेल होना चाहिए। सजेशन के रूप में कुछ इस तरीके का हो सकता है, हम देख लेना। ईमेल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो ईमेल प्रोफेशनली होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। देखिए, आपने जो रिज्यूमे बनाया है उसके अंदर ना एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, कभी भी उस नंबर की आउटगोइंग एंड इनकमिंग बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, डबल सिम चला के रखते हैं, जो सा रिज्यूमे में नंबर डाला हुआ है उसमें कॉल नहीं आ रही है। बताओ कोई सेंस है इस बात का? ठीक है, तो भैया ऐसा नंबर डालना जो एक्टिव। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, एक मेरा दोस्त है, उसने बोला भैया मेरा रिज्यूम बना दो। मैंने कहा नहीं भाई मैं पैसे लेता हूँ, मैं फ्री में नहीं बनाऊंगा। उसने बोला बना दे यार, दोस्त है। मैंने कहा ठीक है चल बन जाएगा। उस बंदे का मैंने रिज्यूम बना के दिया, बहुत अच्छे से मेहनत करके, सब कुछ करके। उस बंदे ने एक दूसरे भैया से रिज्यूम बनवाया जिन्होंने 2 पेपर का बना के दिया, और वो बंदा फ्रेशर है, उसको कोई स्किल्स उसके पास नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने पता नहीं भाई बहुत कुछ लिख के दे रखा था। मैंने उसके उसी रिज्यूमे में से एक वर्ड का मतलब पूछ लिया, उसको पता नहीं था, और सच्ची बात है बिल्कुल आधारित है घटना। ठीक है, तो ये एक बात है। तो रिज्यूमे में कभी भी आपको 2 पेज नहीं लिखने होते हैं अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि फ्रेशर्स के पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो 2 पेज लिखने का कोई सेंस नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे तरीके के फॉन्ट, बहुत सारे तरीके के कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारे तरीके के एक्सेट्रा चीज़ें, फोटो, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखनी चाहिए। आपके रिज्यूमे में जो पिक्चर है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो पिक्चर है ना वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लीन हो, बैकग्राउंड आपका वाइट हो या फिर साफ सुथरा हो। ठीक है, ये नहीं कि सेल्फी ले रखी है भाई साहब, कोट पैंट में कहीं भी शादी में घूम रहे थे, सेल्फी ली, रिज्यूमे पेल के रख दी, नॉनसेंस, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है, आपके रिज्यूमे के अंदर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो, जो आपने हाई स्कूल किया है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट तो हम बात कर रहे हैं, हाई स्कूल की डिटेल नहीं मेंशन करना, क्योंकि जब आपने हाई स्कूल किया था और जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए हो, अब बहुत टाइम निकल चुका है, हाई स्कूल के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होगा, तो उसकी डिटेल विटेल लिखने का कोई फायदा नहीं है। और जो एग्जामिनर है आपका, जो HR है, उसको ही पता है कि भैया इंडिया में ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर चढ़ते हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली मंजिल पे पहुंच गए। हाई स्कूल तो क्या ही होगा, फिर इंटर क्या होगा, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी जगह पर आप कुछ और लिख सकते हो कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ये अपनी स्किल सेट को बढ़ा सकते हो। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ये एल्गोरिदम में काम आ जाएगा, हमें ऐसे पैसे वैसे नहीं मिलते लाइक करने के। ठीक है, कर दो प्लीज़। अब तक हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले आपका 1 पेज का रिज्यूमे होना चाहिए, साथ ही साथ ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन आपके रिज्यूमे में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए, फॉन्ट वगैरह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका रिज्यूमे कम से कम 1 ही पेज का होना चाहिए। हाई स्कूल की डिटेल मेंशन नहीं करेंगे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो। ईमेल आपकी प्रोफेशनली छोटी सी होनी चाहिए। 4-5 चीज़ें अब तक डिस्कस कर ली। हाँ, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए, वो भी सुन लो। नंबर 1, करियर ऑब्जेक्टिव। देखो, ये पुराना फॉर्मेट था जिसमें आप लिख के बताते कि हमारे करियर का ये ऑब्जेक्टिव है, और सारे लोगों का सेम ही है क्या यार? मेरा अलग है, मैं अपना अलग लिखूंगा। पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है, वो क्यों जानेगा तुम्हारे करियर के बारे में कि तुम करना क्या चाहते हो, उसको अपना डाटा एंट्री करानी है तुम्हारे से। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं है उसका, अब उसमें मत लिखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो एड्रेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें मत लिखना। ठीक है, जैसे मेरा एड्रेस अगर मैं बात करूँ, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, और इस दिल्ली में गली नंबर ये, मकान नंबर ये चलता है ना दिल्ली में, तो वो सब नहीं लिखना। वो तुम्हारे घर नहीं आ रहा, वो तुम्हारा मेहमान बन के कभी नहीं आएगा। वो HR है, उसका काम है इंटरव्यू लेना, वो आपको रिजेक्ट एंड पास ही करता है। इतने तक ही सीमित रहती हैं चीज़ें। कभी आपका बॉस आपके घर पर नहीं आएगा खाना वाना खाने के लिए, तो उसको एड्रेस वगैरह नहीं चाहिए आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सोचोगे कि यार भैया ने तो बहुत सारी चीज़ें निकलवा दी, अब क्या करते हैं इसके ना, फॉन्ट जो है, फॉन्ट आई होप आप समझ रहे होंगे, बड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये भी गलत है। बहुत नॉर्मली फॉन्ट रखना है, सारे फॉन्ट सेम रखने हैं। जो हेडिंग आप लिखेंगे, स्केच आप बनाएंगे, उसका फॉन्ट 2-3 नंबर ज़्यादा हो सकता है, बाकी सबका फॉन्ट सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट जो लिखते हैं आप, मेरे को हॉकी खेलना अच्छा लगता है, मेरे को
को क्रिकेट अच्छा लगता है, मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, भाई नहीं जानना उसको तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है, अपना इंटरेस्ट अपने पास रखो और उसको बढ़ा लो घटा लो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इंटरेस्टेड मत करना क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज। देखिए मैं बहुत सारे बच्चों का रिज्यूम डिजाइन करता हूँ, कुछ लोग अपनी चला लेते हैं, कुछ लोग हमारे रिज्यूम डायरेक्टली ठीक बता देते हैं, कोई नहीं। अब देखो जिसने पे किया है हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो कहेगा सर बहुत ही मतलब रूड हो ये वो, लेकिन यार हम तो बात मान लेते हैं भैया। एक बंदे का रिज्यूम बनाया, उसने बोला कि मेरे को 3 लैंग्वेज आती है, मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। आपके पास 10 लैंग्वेज हैं क्योंकि हम इंडियन हैं, इंडिया में थोड़े से दूर चलोगे लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। आप यूपी से निकलोगे बिहार पहुंचोगे लैंग्वेज चेंज, आप दिल्ली जाओगे लैंग्वेज चेंज। तो यार लैंग्वेज बहुत सारी हैं, लेकिन जिसके अंदर आप बेस्ट है, ठीक है। मैं हिंदी में बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो यार मैं अपनी इंग्लिश को ना सेकंड पे रखूँगा, हिंदी फर्स्ट पे रहेगी मेरी, क्योंकि भाई मेरे को हिंदी आती है, मुझे शर्म नहीं आती और ये बताते हुए भी, ठीक है। तो आपके पास जो भी बेस्ट लैंग्वेज है आप उसको रखो ना फर्स्ट पे, और बहुत सारी लैंग्वेज लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप जाइए ऐसी जगह पर। अब देखो ऐसा है, किसी की रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, ठीक है, तो यार तेलुगु का बंदा दिल्ली में आके जॉब करेगा क्या? नहीं करेगा, बहुत ही रेयर केस में करेगा, ठीक है। ज़्यादा ही परेशानी आएगी तो चलो ठीक है, शहर छोड़ दिया, गाँव छोड़ दिया, आगे दिल्ली, तो फिर उसको दिल्ली की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तेलुगु में दिल्ली में आके बात कर नहीं सकता। कॉन्सेप्ट यहाँ से यही है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है वो जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप उखाड़ सकते हो, वही लिखो रिज्यूमे के अंदर, चाहे वो 1 हो या फिर 2 हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 लिखो। और एचआर को ही पता है कि तू अगर इतना मल्टी टैलेंटेड बंदा होता तो तू अब तक बहुत कुछ उखाड़ चुका होता, ठीक है, अभी तक धक्के नहीं खा पाता। तो ज़्यादा लैंग्वेज लिखने का कोई सेंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, हिंदी और इंग्लिश, या फिर हिंदी या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है वैसे, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जॉब तो मिल जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और लिखते हैं सारे लोग रिज्यूमे के अंदर, मैंने देखा है करिकुलम के अंदर भी लिखते हैं, बायोडाटा के अंदर भी लिखते हैं, सबसे ऊपर ना ऐसे बड़ा बड़ा करके अपर साइड में एकदम लिखते हैं रिज्यूमे, ठीक है, या फिर लिखते हैं सीवी, या फिर करिकुलम करके लिखते हैं, या बायोडाटा लिखते हैं। अच्छा वो इसलिए लिखा जाता है कि जिससे आप एचआर को दो, कहीं वो आपकी मार्कशीट ना समझ ले, गाड़ी का पेपर ना समझ ले, ठीक है। भाई उसके लिखने का क्या फ़ायदा है? रिज्यूमे ही है वो जो आप दे रहे हो एचआर को, और एचआर है वो कोई पुलिस वाला नहीं है कि वो आपसे गाड़ी के पेपर मांग रहा है, दिखाओ मेरे को कहाँ है आपकी आरसी वगैरह, नहीं, वो रिज्यूमे आपसे मांग रहा है, उसने बोला है रिज्यूमे लेकर आना, ठीक है। आप रिज्यूमे लेके ही जा रहे हो, उस पर लिखवाने की और लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो नॉनसेंस है। तो ये चीज़ आप रिमूव कर रहे होंगे सबसे पहले, आपके ऊपर जो रिज्यूमे लिखा हुआ है, नाम वगैरह लिख लो वो ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर लिख लो वो भी ठीक है। लास्ट टिप जो एक रिज्यूमे बनाते टाइम आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले बता दूं, हम भी अपनी एक बेस्ट सर्विस दे रहे हैं रिज्यूमे के बारे में। अगर आपको ये सब जो हमने बताया है यहाँ उतर गया आपके माइंड के ऊपर से चली गई चीज़ें, नहीं घुसी दिमाग के अंदर, तो आई एम वेरी सॉरी। हम आपको एक रिज्यूम बना के देंगे जिसका हम वैसे पैसा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। आप जो हार्डवर्क करोगे, ये सारी चीज़ें समझने में जो हमने समझाई हैं, नहीं आए तो आप हमसे बनवा सकते हो, बहुत ही कम कीमत है। आप बर्गर खाने जाते हो, टिक्की खाने जाते हो, ये पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, उससे बहुत ही कम है, और बेस्ट क्वालिटी का सीवी देंगे, जिस फॉर्मेट में चाहो उसमें ले सकते हो, और हाँ बहुत जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। क्या करना है, ये वाला नंबर आपको मिल रहा है, तुरंत से कांटेक्ट करिए, अभी कभी कॉल करो, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, जो आपको अच्छा लगे वो करो, और हाँ पूछो कि भैया क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे लग रहे हैं, एक्सेट्रा चीज़ें, और इंस्टेंट पेमेंट करके रिज्यूमे का ऑर्डर कर दो, क्योंकि भैया जॉब की बहुत मारामारी है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट का तो खैर छोड़ो, तो देख लो, ट्राई कर लो। रिज्यूमे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी है, हटा नहीं सकते हम इसको, क्योंकि ये चला रहा है तो होना चाहिए। और भैया सामने वाले को कैसे दिखाओगे कि आपके पास है क्या, ठीक है, सारी चीज़ें आप मुँह से तो बोल नहीं सकते, तो एक पेपर हमें चाहिए जो हम एक इंटरव्यूअर के पास ले जाना चाहते हैं। लास्ट टिप है, पॉइंट नंबर 4 हमारे पास ये, और इस टिप्स के बाद ये वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, ठीक है। रिज्यूमे जब भी आप लेके जाएं तो कम से कम वो अपडेट कर लें अकॉर्डिंग टू कंपनी, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ टाटा के अंदर, तो टाटा के अकॉर्डिंग और अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो रिज्यूमे अपडेट होना चाहिए, यानी कि जो पहले का था, पड़ा हुआ था, वहाँ पर तेल के धब्बे, अचार का डब्बा लगा हुआ है, वो सब नहीं चाहिए भाई साहब। आपका रिज्यूमे परफेक्ट न्यू होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं परफेक्ट तो है लेकिन थोड़ा काला सा हो गया, रखा हुआ सा था, तो भैया उसका प्रिंट दोबारा से निकलवा लो, PDF फॉर्म में होना चाहिए, तब प्रिंट अच्छा निकलेगा, तो ये कर लेना। लास्ट स्टेप ये है हमारे पास कि अगर आप इंटरव्यू देने जा ही रहे हो, रिज्यूमे भी हमसे बनवा लिया, सारी चीज़ें अच्छे से कर ली, कंपनी के बारे में भी नॉलेज ले ली, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिज्यूमे से ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके कपड़े। देखिए भले से आप मानो या मत मानो, ये एक बुक है, ठीक है, और इस बुक का जो कवर है ना बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि ये है फर्स्ट इंप्रेशन। इसके अंदर क्या लिखा है, इसका पेपर कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो आदमी बाद में ही देखेगा। आपकी जो स्किल्स हैं वो बाद में ही पता चलेंगी, पहले आपके कपड़े दिखेंगे। एक ये भी डायलॉग था कि भैया बुक को ना उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए कि ऐसी है। देखो जो चीज़ देखने में अच्छी होती है शायद वो खाने में भी अच्छी हो, और जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। मोदी जी का उदाहरण देख सकते हो आप, बढ़िया वो अपनी सेल्फ के ऊपर खर्चा करते हैं, तो आज टिके हुए भी है मार्केट में, और एक्टिव भी रहते हैं हर जगह पे, चाहे उनके पास टीम ही है, वो खुद से नहीं कर रहे, लेकिन हाँ भैया दिख रहा है तो बिक रहा है, ठीक है। तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव अच्छे होने चाहिए, नए ना हो। आप सोचो कि भैया बिल्कुल न्यू खरीद के हम सिलवा के जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने कपड़ों को अच्छे से साफ सुथरा करके धुला लें, अपनी मम्मी से धुलवा लो, खुद से धो लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और उन्हें धुलवाने के बाद अच्छे से इस्त्री कर लेना। इस्त्री करने के बाद अपन को पहनो, हल्का कोई बहुत ही लाइट सा परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हो, बॉडी स्प्रे कुछ भी मान लो, लेकिन बहुत लाइट हो, ये नहीं कि आप घुसे रूम में और एग्जामिनर भी बेहोश आपके चक्कर में पता नहीं क्या लगा के रखा है आपने। तो ये कुछ टिप्स थी,
ठीक है, 2 चीज़ों के लिए हमने आपको स्पेशली बोला है। एक रिज्यूमे के बारे में, अगर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, प्रोफाइल को कैसे ग्रुप में लगाना है, या कौन से कीवर्ड्स हमें रिज्यूमे के अंदर डालने हैं जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमारा रिज्यूमे कैच हो जाए, पकड़ ले वेबसाइट, तो आप हमसे रिज्यूमे के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर इधर है। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है बैंकिंग फील्ड के लिए स्पेशली, तो उसके लिए आप हमारा बुक परचेज कर सकते हो। ई बुक है, इंस्टेंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हैंड टू हैंड आप पढ़ सकते हो। देखिए, हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है जॉब वगैरह के या इंटरव्यू वगैरह के, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उसी के बेस में आपको सब कुछ बताते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक की है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसको इंप्रूव कर लेंगे और आपको बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ में लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिदम में काम आती है। Thank you so much and goodbye.